सबसे पहले मैं भग रागो भग दोषो भग मोहो सो भगवा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को नमन करता हूँ और यहाँ पे आए सभी श्रोतागण को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम और जय हिंद। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक बार जुड़ गया हूँ। मुझे बहुत खुशी है। और इसका जो टॉपिक है वो ये है कि आपको पता है कि हम 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। और विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का जो हेतु यही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 7 नवंबर के दिन सतारा में वो स्कूल में दाखिला लिए थे। इस उपलक्ष्य में हम सभी लोग 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में उसको उत्सव मनाते हैं। और बाबा साहब के विद्यार्थी जीवन, बाबा साहब के पूरे जो कार्य है, उनका जो चिंतन है, मनन है, कार्य है, उस सब से हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और यही अपना उद्देश्य है। तो इसलिए मैंने जो आज का जो विषय है वो यही है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का बचपन और छात्रों के लिए उनका संदेश। तो यहाँ पे पता नहीं कितने लोग हैं, छात्र हैं, लेकिन हम लोग कभी ना कभी छात्र तो थे ही। और जब हम छात्र बोलते हैं या कहते हैं तो छात्र का मतलब होता है कि जो विद्या सीख रहा है, जो विद्या ग्रहण कर रहा है, वो छात्र कहलाता है, ऐसे एक सामान्य तौर पे। और आप जब इतिहास में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति में मतलब कई तरीके के दर्शन है, संस्कृति है। तो जीवन के आयु को ऐसे निर्धारित किया गया कि भाई ये जीवन का आयु है इतना, और उसके हिसाब से लोगों ने कहा कि ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इस तरह की व्यवस्था भी हमें देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि विद्यार्थी जीवन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें विद्या ग्रहण करते हैं। और कई परंपराएं हैं। और आपको पता है कि जब हम विद्या ग्रहण करते हैं उसके बाद फिर गृहस्थ जीवन में जाते हैं और फिर इस तरह की संकल्पनाएं इतिहास में दिखलाई पड़ती है कि फिर हम विरक्त होते हैं। फिर वानप्रस्थ आश्रम की बात है, फिर संन्यास आश्रम की बात है। तो एक ऐसी परंपरा है। एक दूसरी परंपरा हमें ये दिखलाई पड़ती है कि जब हमें अ, मतलब विद्या ग्रहण करनी है तो उसके लिए मतलब जब जो अल्टीमेट जो गोल है वो दुख से मुक्ति का है। तो आप देखेंगे कि जो श्रमण परंपरा है, चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, तो वो इस चीज़ को ऐसे फॉलो नहीं करते। वो कभी भी मतलब एक कि ब्रह्मचर्य आश्रम है ऐसा, वो अ, सत्य की खोज में वो कभी भी लग जाते हैं। तो कई परंपराएं हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि ये जो विद्यार्थी जो जीवन है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, शुरू से रहा है। प्राचीन इतिहास में हम जाएंगे तो अभी तक है। तो इस दृष्टिकोण से हम सभी लोग विद्यार्थी हैं। मतलब हम अभी शिक्षक हैं, आप कोई ना कोई व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी सीखते रहते हैं। तो जब सीखते रहते हैं तो हमें बाबा साहब से अच्छे अ, व्यक्ति, अच्छे प्राध्यापक, अध्यापक और विद्यार्थी शायद ही मतलब उपलब्ध होगा। ये बहुत ही एक गर्व की बात है हमारे लिए। और आज हम उनके बारे में कुछ बातचीत करने वाला हूँ। बाबा साहब का जो जीवन है और जो उनका विद्यार्थी जीवन है वो भी काफ़ी बड़ा है। मतलब बहुत सारी घटनाएं हैं, सारी घटनाओं को यहाँ पे बोल पाना संभव नहीं होगा।
और मेरा कोशिश यह है, मेरी जो आज का जो देशना है, जो लेक्चर है, वो इस रूप में मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा कि पहले तो कि हम बाबा साहब के बचपन की जो बातें याद कर रहे हैं, तो उससे हम एज ए विद्यार्थी, जो विद्यार्थी लोग हैं, वो क्या सीख सकते हैं, क्या ग्रहण कर सकते हैं, ये बात है। अ, उसके साथ साथ मतलब जो उनका जर्नी है विद्यार्थी जीवन का, मतलब एक तो जैसे हमने कहा कि आज ही के दिन, मतलब आज के दिन कहता हूँ, 7 नवंबर के दिन जो है सतारा में उनका दाखिला हुआ था। और उसके बाद वो कैसे चौथी की परीक्षा पास करते हैं, फिर 7वीं की परीक्षा पास करते हैं, और फिर वो विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं, और विदेश पढ़ने के बाद फिर वो वापस आते हैं। तो वैसे ही सबका तो वो जो उनका दौर है विद्यार्थी जीवन का, वो हम एक संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद बाबा साहब ने बहुत सारे अ, उपदेश दिए हुए हैं, बहुत सारे, मतलब उनकी बुक्स है, उनके अ, उनके टॉक है। तो वो विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संदेश है, तो वो भी हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। वो भी बहुत काफ़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है, जो संभव हो पाएगा, मैं यहाँ पे कर पाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो भी विद्यार्थी है, बाबा साहब विद्यार्थी के रूप में 7 नवंबर के दिन 1900 के दिन आ, सतारा में, उन्होंने सतारा के स्कूल में दाखिला लिया, उनके पिताजी ने दाखिला दिलाया था। आज जो है वो प्रताप सिंह हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थी के बनने की प्रक्रिया में जो सबसे जो पहला जो शिक्षक होता है, वो उनके माता पिता होते हैं। और फिर उसके बाद जो स्कूल में वो जाता है ना, जो प्राथमिक शाला होता है, उसके बाद हाई स्कूल होते हैं, और फिर कॉलेज वगैरह, बहुत बहुत सारे शिक्षक होते हैं। तो इसलिए बाबा साहब का जो जीवन है, उसमें हम ये भी देखें कि सबसे पहले उनके पिताजी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, माता और पिताजी दोनों का। और चूंकि पिताजी रामजी सकपाल, अ, आपको पता है कि वो सैनिक थे, वो सेना में थे, और लेकिन वो शिक्षित थे। तो अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि वो उन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, क्योंकि हमें पता है कि बाबा साहब ने, मतलब पहले ऐसे व्यक्ति थे, खास करके जिस समुदाय से वो आते हैं, चौथी की परीक्षा पास करने वाले, 7वीं की परीक्षा पास की, मैट्रिक की। तो बात ये है कि आप लोग उस जमाने में, जैसे आज भी आप कहीं जॉब करते हैं, तो जॉब करने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो राम जी सकपाल जी जब फौज में गए, तो वहाँ पे उन्हें सिखाया गया, पढ़ाया गया, वहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया। और राम जी सकपाल अध्ययन करके वो शिक्षक बने। वो स्कूल में, पुणे के स्कूल में उन्होंने बाद में फिर छावनी में, मतलब सैनिक स्कूल में वो शिक्षक बने, वहाँ का प्राचार्य बने। तो और बाद में फिर वो सूबेदार के रूप में वो रिटायर हुए सेना में। तो राम जी सूबेदार जी का जो व्यक्तित्व था, वो मतलब काफ़ी प्रभावशाली था। वो काफ़ी डिसिप्लिन में रहते थे। और इसके साथ साथ एक खूबी यह थी कि वो अ, मतलब भक्ति मार्ग में विश्वास करते थे, कबीरपंथी थे, ऐसा माना जाता है। तो इसकी वजह से वो एक रूटीन में रहने का उनका आदत था, और बच्चों को भी वो रूटीन सिखाते थे। तो इसका प्रभाव जो है हमें पड़ता है। जैसे हम लोग, सब लोग अभी इस स्टेज में हैं, तो आप देखेंगे कि हमें जो आदतें लगी हैं, है ना, तो वो विद्यार्थी जीवन बचपन से ही लगता है, और उसका श्रेय जो है वो घर में माता पिता को ही जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि राम जी सकपाल जी सुबह 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 भोर में लोगों को, बच्चों को उठा देते। और बाबा साहब बहुत छोटे थे, 14वें संतान थे उनके, तो वो भी कभी भी मिस नहीं करना है, एकदम प्रतिदिन जो है आपको सुबह उठना है। और क्योंकि मैंने कहा कि खास करके सुबह और शाम में अ, उनका जो धार्मिक जो वाचन हुआ करता था, उसमें कबीर के दोहे, बहुत सारे संत परंपराओं से संबंधित बातें बताई जाती थी, गाथाएं कही जाती थी।
और खास करके रामायण महाभारत की बातें होती थी। तो मतलब एक भक्ति ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, और इसके चलते उनके जो बच्चे थे उसमें से बाबा साहब आम्बेडकर, उनको भी बचपन से ही डिसिप्लिन में रहने की आदत लग गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए कि हम शिक्षण लेते हैं, लेकिन शिक्षण लेने के साथ साथ हमें सुबह या शाम थोड़े देर के लिए कुछ प्रार्थना वगैरह करनी चाहिए। उसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। और ख़ास करके अभी चूंकि अधिकतर लोग यहाँ पे हमारे समाज से मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो आप देखेंगे कि वंदना है जो जो है, इस सूक्तों का जो पठन है, उससे एक माहौल बनता है और उसका एक लॉन्ग टर्म फायदा होता है, जो कि बाबा साहब को हुआ। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब ने जितना अध्ययन किया है ना, मतलब भारत में और जाके विदेशों में जो अध्ययन किया, उस समय वो फिर से धर्म छोड़ के और दूसरा धर्म अपनाना, वो इसलिए संभव हो पाया कि उन्हें बचपन से धर्म की जो अ, मतलब फायदे हैं, जो धम्म का जो एक वातावरण जिसके चलते एक निर्माण होता है, तो उसे उनको आभास था बचपन से ही। तो इसलिए ये बहुत ही अ, महत्वपूर्ण है हम सब के लिए कि घर में एक चैंटिंग का माहौल हो, सुबह शाम ध्यान करें या फिर चैंटिंग करें। तो वो मैं कहना चाहूँगा। तो अब रह गई बात कि अगर बाबा साहब के बचपन को हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मतलब घटनाएं हैं। उन घटनाओं में उनके घटनाओं को जानने का स्रोत क्या है, तो बहुत सारे ऐसे उनके ऊपर बायोग्राफी लिखी गई है। और पर बाबा साहब ने अपने बारे में भी कहा हुआ है, अनेक जगहों पे कहा है, भाषणों में कहा हुआ है। और ख़ास करके उन्होंने बाद में वेटिंग फॉर ए वीज़ा नाम का एक लेख है, उसमें उन्होंने छः छः भाग है उसके, बहुत छोटा सा है, उसमें उन्होंने अपने बचपन की बातों को याद किया हुआ है। वैसे कई भाषणों में वो अपनी बात को कहते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं बचपन से ही बहुत ही जिद्दी स्वभाव का था। जिद्दी स्वभाव जब हम कहते हैं, मतलब कि जो ठान लिया वो करके करके रहना, करके दिखाना ऐसा। और बाद में हम देखते हैं कि बाबा साहब बाद में, मतलब वह बचपन की बात करते हैं कि मैं जिद्दी स्वभाव का था, और बाद में भी वो भाषण में बोलते हैं कि मैं जिद्दी, लोग कहते हैं कि मैं जिद्दी हूँ, और लोग तय करेंगे कि मैं क्या हूँ। लेकिन यहाँ पे जिद्दी कहने का मतलब है उनका कि मतलब दृढ़ निश्चय, जो कर लिया वो करके दिखाया। और तो बचपन की बातें हम कर रहे हैं, तो भीम बहुत छोटे थे उस समय, 17 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्हें क्या था कि लोगों को समझ में आ गया था कि भीम को अगर कुछ बात ना करने के लिए कहें तो वो उसका उल्टा करेंगे, हाँ में करेंगे मतलब। तो बारिश हो रही थी एक बार बहुत जोरों की, और उनके दोस्तों ने उनको कहा कि इस बारिश में भीम तुम मत जाओ, अच्छा नहीं है तुम्हें जाना, और तुम भीग जाओगे, और बारिश में कैसे जा सकते हो। भीम बहुत छोटे थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा, और मैं बारिश में जाऊंगा, बारिश में जाके तुमको दिखाता हूँ। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बारिश में जाने का फैसला लिया अपना घर से स्कूल। अब बारिश में जाने का फैसला लिया कि उनके पास छाता एक ही थे, उनके बड़े भाई अ, भी स्कूल जाते थे, तो छाता एक था। तो उन्होंने छाता से वो जा रहे थे, बड़े भाई उन्होंने बोला कि हमारा जो बस्ता जो है, हमारा जो बैग है वो तुम रखो, और मैं चलूंगा पानी में भीगते हुए। और फिर वो पानी में भीगते हुए स्कूल गए, तो सारा उनका सब ड्रेस वगैरह, सब जो कपड़े वगैरह थे सब भीग गए। उसके बाद वहाँ पहुँचे तो उनके जो शिक्षक थे, गुरुजी, पेंट से गुरुजी करके थे, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या, तुम भीग क्यों गए, तुम अ, भीगते हुए क्यों आए, छाता नहीं था क्या। तो बोले कि नहीं छाता नहीं था, साफ साफ बोला एक ही छाता था, इसलिए मैं ऐसे आ गया। बोला ठीक है। उसको फिर उन्होंने अपने घर ले गए उनको, और गर्म पानी वगैरह दिया नहाने के लिए, और फिर कपड़े वगैरह दिए, और फिर उनको एक ऐसे लंगोटा, पहले लंगोटी पहनते थे, लंगोटी पहनने के लिए दिया। तो बाबा साहब बहुत शर्मा रहे थे, बहुत छोटे थे। तो बोले कि नहीं तुम बैठो यहाँ पे, कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे सारे बच्चे ही है, ऐसा ऐसा करके। तो तो एक बात, मतलब बचपन से ही वो
जो ठान लेते थे वो करके दिखाते थे। और दूसरी बात कि आप लोगों को सबको पता है कि बाबा साहब के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम आज जिस समय हैं और जो भारत की स्थिति है, उसमें जाति व्यवस्था, छुआछूत अभी दिखलाई नहीं पड़ता है। लेकिन आपको ऐसे सामना सामने नहीं होगा। लेकिन उस समय बहुत विकट स्थिति थी। बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ था। तो कई प्रकार के इन्होंने भेदभाव झेले हैं, उन्होंने बहुत ही उसके विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। तो और एक मतलब चार वर्णों में समाज बटा हुआ है, जाति में समाज बटा हुआ है। और वो कैसे अ, मतलब कैसे उनके साथ भेदभाव हो रहा है स्कूल में, चाहे वो पानी पीने को लेकर के हो या फिर स्कूल में बैठने को लेके है। बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये बात भी है कि उसमें से कुछ अच्छे लोग भी थे, जैसे मैंने कहा कि जैसे पेंट से गुरु जी हैं, वो उन्होंने मतलब इस तरह से उन्होंने घर ले जाना और फिर उनको गर्म पानी देना वगैरह। फिर वहीं पे आपको पता है कि अंबेडकर गुरु जी थे वहाँ पे, है ना। तो अंबेडकर गुरु जी कृष्णा जी केशव अंबेडकर थे वहाँ पे। वो भीम भीम को बहुत चाहते थे। वो भी ब्राह्मण थे। लेकिन भीम की चंचलता और भीम की जो बुद्धिमत्ता थी उससे काफ़ी प्रभावित थे। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा लिखा गया है, कहा गया है कि वो मतलब टिफिन अपने खाने खाने जो लंच होता था तो जरूर कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए देते थे। तो बहुत ही प्रेम था उनका भीम के प्रति। और फिर आपको पता ही है कि उन यहाँ तक कि बाद में उन्होंने उनका नाम जो है, चूंकि पिताजी का नाम रामजी शकपाल था। और शकपाल का मतलब कि वो अम्बा वाडेकर गांव के रहने वाले थे। तो अम्बा अम्बा वाडेकर से उन्होंने जो गुरु जी थे उनके अ, अंबेडकर जी जो गुरु थे, तो उन्होंने उनका नाम जो है कृष्णा जी अंबेडकर, वो अंबेडकर रख दिया। तो ये घटनाएं हैं जो हमें ये बताती है कि जब आप आगे जाते हैं, बढ़ते हैं, एक समाज होता है, उस समाज में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। और उसी समाज के लोग जो है, बहुत बड़ा जो तबका जो है वो आपको कष्ट पहुंचाता है। तो अच्छे आदमी हमेशा होते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो एक बात मैंने बताया आपको, एक बचपन की बात, तो ये हमें जितने भी विद्यार्थी हैं, हमें सीखनी चाहिए कि हमें जो है मतलब आगे बढ़ने में जो लोग भी हमें सहायता करते हैं उनके प्रति हमें आदर व्यक्त करना चाहिए। और हमें एक दृढ़ निश्चय से काम करना चाहिए, है ना, ये बात है। फिर जैसे मैंने कहा कि उनका ये जो बाबा साहब मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का जो बचपन जो है वो सतारा में बीता। और वहाँ पे उन्होंने महसूस किया कि मतलब अनटचेबिलिटी क्या होती है, भेदभाव क्या होता है। लेकिन मतलब फिर भी बहुत छोटे थे उस समय। और वो बाबा साहब बाद में उन्होंने लिखा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे मतलब पहली बार एक अस्पृश्य होने का जो एक अनुभव जो है उन्हें जो मिला, वो याद करते हैं। और उसके पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी के नाते कि कोई भी विद्यार्थी, हम अरे बचपन में बहुत सारे ऐसे नटखट होते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, है ना। तो भीम जी की चूंकि माता जी के देहांत के बाद जो उनके पिताजी ने जो दूसरी शादी की थी, तो उससे भीम काफ़ी नाराज रहते थे मतलब। लेकिन और बाद में उन्होंने अ, ऐसा उनको मन हुआ कि मैं क्यों ना मुंबई जाऊं और मुंबई में कुछ काम करें ऐसा। और जा करके वहाँ पे मुंबई में मिल है तो मिल में काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते होंगे उस समय में, उनको लगा। तो अब जाया कैसे जाए, तो जाने के लिए पैसे लगेंगे। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक बचपन में एक भटकाव भी होता है, या आप अच्छे तरह से पढ़ रहे होते हैं लेकिन कुछ ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे मतलब कुछ बातें आती हैं जिससे आपका मन भटकता है। तो ऐसा लिखा गया है कि वो मतलब उनकी जो आत्या जो थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था और वो उनके हमेशा साथ रहती थी। तो वो चाहते थे कि उनसे पैसे लें, तो वो किसी तरह से वो पैसे लेना चाहते थे उनसे।
उनसे पैसे चुराना चाहते थे मतलब, तो उनके उनके जो कमर में हमेशा वो बंधा हुआ रहता था बटुआ। उन्होंने प्रयास किया, वो उसको निकाल नहीं पा रहे थे। तो एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास किए, हुआ नहीं। चौथी बार में उनको सफलता मिली और बटुआ उनको मिला, और वो खोल करके वो पैसे निकाल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो पैसे बहुत ही कम हैं, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये जो है ये सही नहीं है। और तब से बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही और गंभीर रूप से मतलब पढ़ाई के प्रति ध्यान देना प्रारंभ किया। उन्होंने समझ में आ गया कि मेरा गलती डिसीजन है कि मैं जाऊं और जा करके इस तरह का मिल में काम करना वगैरह। और वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे, बचपन से ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। और ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं कि जैसे आमतौर पे मैं विद्यार्थियों के बारे में कहूँगा, यहाँ पे जो विद्यार्थीगण हैं, कि हम लोग क्लास में जाते हैं, लेक्चर टीचर देता है तो ध्यान से सुनते नहीं हैं, लेकिन बहुत बहुत ध्यान से सुनते थे, एकाग्र होकर सुनते थे। और वो सारी बातें क्लास में ही याद हो जाया करता था उनको, एकाग्रता के कारण। तो एकाग्रता भी बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी चीज़ को करें तो उसको ठीक से करें, है ना। तो ये बाबा साहब से हमें सीखने को मिलता है। तो ये बात हो गई। उसके बाद आपको पता है कि वो चौथी की परीक्षा पास होते हैं। उसके बाद फिर वहाँ चूंकि उनके पिताजी का जो जॉब था वो वहाँ से रिटायर हो जाते हैं, फिर उनको और जगह पे काम करना पड़ता है। और पिताजी उनके जो है वो अ, कोरेगांव में काम कर रहे होते हैं। तो उसका भी अनुभव जो है उन्होंने शेयर किया हुआ है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा अ, उनके बचपन की बातों को लेकर के, कि बाबा साहब बचपन से ही बहुत ही स्पष्ट थे। और वो कोई भी व्यक्ति रहे, उसके सामने वो बोल देते थे, मतलब डरते नहीं थे। चाहे वो टीचर हों, अध्यापक हों, चाहे माता पिता हों, मतलब जो सही है वो सही है। मतलब उन्होंने जो समझा कि सही है तो वो बोलते थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो आपको सही लगता है, मतलब आपका जो ज्ञान है, आपका जो अनुभव है जितने साल का, उसके आधार पे आप एक सही और गलत का आकलन करके आप बोलते हैं कि ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। तो ये घटना मुझे याद आ गई कि बाबा साहब ने अपने एक लेक्चर में बताया था कि कैसे उस सुबह शाम उनके पिताजी कबीरपंथी थे, और हमेशा जो है रामायण महाभारत की कथा कहने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। कहते थे बैठो पढ़ो, सुबह सुबह उठा देते थे। हम लोग करते थे। लेकिन हमें बाद में भीम को समझ में आया कि ये सब जो हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है उनके साथ, तो ये तो हिंदू धर्म से संबंधित है ना। हिंदू धर्म में चार वर्ण व्यवस्था है, और ऐसा लोग मानते हैं कि ये मतलब छूत है, इस तरह की संकल्पना है। तो उन्होंने सवाल खड़े किए अपने पिताजी के सामने। बोला कि खुद बाबा बाबा साहब बोल रहे हैं, बाबा साहब बोले कि मैंने बोला कि आप रामायण महाभारत पढ़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन अ, ये तो ऐसे तरह का भेदभाव होता है। तो उन्होंने अपने क्वेश्चन जो है, अपना प्रश्न जो है, वो पिताजी के सामने रख दिए। बहुत छोटे थे। पिताजी ने उन्हें डांट दिया, बोला कि चलो चुप हो जाओ, अभी तुम छोटे हो, समझे, और तुमको नहीं पता कि बहुत सारे ऐसे लोग महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, जो बहुत ही पिछड़े समाज से, है ना, अनटचेबल समाज से भी आते हैं। वो चुप हो गए। तो ये भी बहुत सीखने वाली बात है कि आज के काल में, आज के समय में, कि हमें सत्य को कहना है माता पिता के सामने, टीचर के सामने, लेकिन एक डिसिप्लिन वे में कहना है। जब वो बोल दिए कि हाँ ठीक है, मतलब आपने अपना जो कंसर्न है वो बता दिया, और उसके बाद ही बहस नहीं करनी है हमें अपने माता पिता से। तो ये बात हमें एक सीखने वाली बात है। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन खैर। तो फिर हम देखेंगे कि बाबा साहब फिर मुंबई उनके पिताजी आ जाते हैं, और मुंबई में फिर आपको पता है कि एलिफेंस्टन कॉलेज में उनका दाखिला होता है। फिर वहाँ पढ़ते हैं, फिर वहीं से फिर वो 7वीं पास करते हैं। और किर्लोस्कर गुरु जी से उनकी मुलाकात होती है। किर्लोस्कर गुरु जी वहाँ शिक्षक होते हैं। फिर वो मैट्रिक की परीक्षा में उन्हें पुस्तक मिलती है, किर्लोस्कर गुरु जी द्वारा लिखित भगवान बुद्ध चरित्र। ये सब होते होते फिर आप ये देखेंगे कि आज जो परिस्थिति है, बाबा साहब वहाँ मुंबई में थे, और बहुत ही छोटा सा रूम था, वहाँ पढ़ने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी, लेकिन उन्हें सारे कठिनाइयों को झेला।
और बहुत ही मतलब परिश्रम के साथ अध्ययन किया। और स्कॉलरशिप मिलना बहुत आसान काम नहीं होता। स्कॉलरशिप करने के लिए आपको कुछ विशेष पढ़ना पड़ता है। तो वो बाबा साहब को बचपन से ही बहुत रुचि थी। आमतौर पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं अपने विद्यार्थियों, जो हमारे विद्यार्थी साथी हैं, कि जैसे कोई भी विद्यार्थी होता है तो उसे एक सिलेबस दिया जाता है कि इस सिलेबस को आप अध्ययन करें, अच्छे मार्क्स आएंगे, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आएगा। वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसमें अच्छा मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाबा साहब क्या क्या है, बाबा साहब वो पढ़ते थे, इसके साथ साथ जो अन्य विषय है वो भी पढ़ते थे। यानी कि आज दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में भी अवेयर थे, और एक इच्छा थी उनकी, एक मन से मतलब। तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो है केवल एक विषय को न लेकर के या चार पांच विषय को न लेकर के, बल्कि बाकी चीजों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होना। तो ये बात बाबा साहब में दिखलाई पड़ती है, बचपन से ही थी। और फिर आप देखेंगे कि जब वो मतलब अब स्वाभाविक है कि जब हम पढ़ते हैं तो मैट्रिक तक, 10 तक तो सारा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। अब बाद में फिर हमें धीरे धीरे करके एक्सपर्ट बनना पड़ता है, मतलब किसी खास सब्जेक्ट को लेना पड़ता है ना। 12th में फिर बीए, फिर एमए, फिर पीएचडी करते हैं तो। लेकिन बाबा साहब देखेंगे कि आप, बाबा साहब जब अमेरिका गए तो अमेरिका में भी उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट का अध्ययन किया, मतलब अलग से उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए। और वो खास करके आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ही भाषा वगैरह सीखना चाहते हैं, तो उन्होंने भी बाहर की भाषाएं सीखी। भारत की जो भाषा थी वो संस्कृत सीखना चाहते थे, लेकिन संस्कृत उनको सीखने के लिए नहीं मिला। तो बाद में उन्होंने खुद ही संस्कृत भी सीखी, पाली भी सीखी। तो मैं कह रहा हूँ, कहने का मतलब यह है कि हमें एज ए विद्यार्थी के नाते हमें और भी विषयों पे ध्यान देना चाहिए। तो ये बात हो गई कि बाबा साहब के बचपन की बात हो गई। और फिर हम देखेंगे कि उनको स्कॉलरशिप कैसे मिलता है। तो स्कॉलरशिप के लिए उनके पिताजी ने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी थी इंग्लिश बोलने की। एक बुक थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से उसको याद कर लिया था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ही उनका दाखिला हुआ था। तो उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी। और जब क्लेस्कर गुरु जी उनको ले करके सयाजी गायकवाड़ जी के पास गए, महाराज के पास, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से बात की और उन्होंने कुछ प्रश्न किए, उस प्रश्नों का जवाब दिया। और उनके अंग्रेजी बोलने से काफ़ी प्रभावित हुए। और बाद में फिर आपको पता है कि बाद में फिर जब स्कॉलरशिप, 4 लोगों को स्कॉलरशिप मिला, उसमें से एक बाबा साहब अम्बेडकर थे। और बाद में फिर वो मतलब बीए करने के बाद यहाँ से उनको अध्ययन करने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहाँ पे अध्ययन करते हैं। अब वो कोलंबिया में जाते हैं और वहाँ पे करीब करीब मतलब वो विदेश में रह कर 1913 से 1917, बाबा साहब ने खुद लिखा हुआ है, करीब 5 वर्ष। फिर बाद में भी गए थे, लेकिन मोटा मोटी मतलब कर सकते हैं 5 साल 17 विदेश में रहे। और फिर उन्होंने वहाँ से एमए पीएचडी वगैरह की, 2 पीएचडी उनकी है। तो उन्होंने अपने जो शिक्षण पद्धति है वो उसको धीरे 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 करके मतलब आगे बढ़ते गए। और आप देखेंगे कि वो इतना ज़्यादा विलक्षण प्रतिभा के थे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, है ना, एंथ्रोपोलॉजी के सेमिनार में उन्होंने एक पेपर प्रस्तुत किया किया था, कास्ट मैकेनिज्म का, मैकेनिज्म फॉर कास्ट का, है ना, ऐसा करके। कास्ट से संबंधित जो उन्होंने शोध ग्रंथ लिखा था वो बाद में एक ग्रंथ के रूप में भी उपलब्ध है। तो वो कितना ज़्यादा मतलब शोधपूर्ण ग्रंथ है। और वो एमए एक मतलब कॉन्फ्रेंस का एक पेपर है। और बाद में तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी जो आपको पता ही है। तो बाबा साहब के जो पूरा जो अध्ययन है ना, तो बचपन से ही आप देखें कि बहुत डिसिप्लिन वे में रहे। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर कुछ अपने लिए या देश के लिए काम करना है, तो हमें डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा और एक जिम्मेदारी के साथ काम करनी पड़ेगी। और बाबा साहब बचपन से ही देख लिया था कि बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हमें समाधान करना है। और इसलिए जब वो वहाँ गए तो उन्होंने 2 पीएचडी हासिल की। और उसके साथ साथ जो अन्य जो विषय थे, भारत में जो समस्याएं थी, धर्म से संबंधित समस्याएं थी, बहुत सारी जो समस्याएं थी राजनीतिक से लेकर के सोशल प्रॉब्लम थी, वो सारों से संबंधित उन्होंने वहाँ पे अध्ययन किया हुआ है। और वहीं पे उन्होंने बताते हैं कि मैंने काफ़ी विस्तृत अध्ययन
हिंदुइज्म का और बुद्धिज्म का किया वहाँ पे। तो वहाँ से लौटने के बाद, मतलब टाइम कितना, लौटने के बाद फिर जो है जब वो इंडिया आते हैं तो वो बताते हैं वेटिंग फॉर वीज़ा में कि मैं वहाँ 5-6 साल रहने के बाद भूल ही गया था कि मतलब कि इंडिया का माहौल अलग है। और फिर वो सीधे बड़ौदा जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था कि आप वहाँ से पढ़ने के बाद वो यहाँ पे आकर के काम करेंगे एंड एज ए प्रोबेशनर। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, मतलब सेना का एक अच्छा पद था और वो मिला, लेकिन उनके पास प्रश्न नहीं था कि वो जाएं तो कहाँ जाएं। तो किस तरह से बाबा साहब ने लिखा हुआ है वेटिंग फॉर ए वीज़ा में, तो बाबा साहब के साथ जो घटित हुआ है उसके बारे में आप पढ़ते हैं, पिक्चर देखते हैं, मतलब खास करके सुनते हैं लोगों से, और फिर पिक्चर वगैरह देख लिया। लेकिन मेरा कहना है कि आप उनके द्वारा जो लिखा हुआ है उसको पढ़ें, वो आपको समझ में आएगा कि मतलब कि क्या घटित हो रहा था। ऐसे आप उसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो है आप हमारे हमारे साथ उस तरह की घटनाएं नहीं होती है। तो वो जब वहाँ पे आते हैं तो वो वो फैसला लेते हैं कि जाएं तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएंगे। एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, मतलब है ना, जो कि पीएचडी किया हुआ व्यक्ति है, इतना पढ़ा हुआ व्यक्ति है, और वो मतलब आता है। उसके बाद वो वहाँ पे पारसी जो पारसी जो एक मतलब होटल ये था, धर्मशाला कह लें, तो वहाँ पे वो रुकने का फैसला लेते हैं और वो वहाँ पे रुकते हैं। लेकिन वो जो कि पारसी कम्युनिटी के लिए ही था। बाबा साहब वहाँ पे इसलिए रुकते हैं क्योंकि उनको और कहीं कोई ठिकाना ही नहीं था जाने का, तो मजबूरी में वो वहाँ पे रहते हैं। और वो बोलता है कि ठीक है आप पारसी यहाँ पे लिखो कि हम पारसी हैं, ऐसा करके। और फिर वो वहाँ पे रह करके वो काम पे जाते हैं, और वहाँ पे उनको था कि वो हमें कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे जॉब हो गया है। तो महाराज जरूर व्यवस्था करेंगे, मतलब वहाँ के लोग ऑफिसर्स करेंगे। लेकिन ऑफिसर्स ने इनको रहने की व्यवस्था की ही नहीं वहाँ बड़ोदरा में। और धीरे धीरे करके इनके पास कुछ लोग आ गए थे मिलने के लिए। इसके चलते जो है पता चल गया कि ये किस जाति के हैं, और उसके बाद भी बहुत सारे पारसी समुदाय के लोग आ गए। उन्होंने कहा कि आप जो एक मतलब आप अछूत हैं, आप यहाँ पे कैसे रहेंगे। इतना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, एक मतलब एक ऑफिसर है, उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया। वो बहुत दुखी हुए, बोले कि आपको आज ही जो है आपको शाम को खाली कर देना है, आज शाम को ये जो होटल है, ये जो धर्मशाला है, आपको खाली करना है। फिर एक बात और हमें समझ में आना चाहिए, खासकर विद्यार्थी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बुरे अ, समय में मित्रों की पहचान होती है कि भाई कौन मित्र है। तो अभी उनको ख्याल आता है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, तो बस उनके मित्र के बारे में याद आता है कि हमारे पास कुछ ऐसे मित्र हैं। वो उनके अपने कम्युनिटी के मित्र नहीं थे, दूसरे कम्युनिटी के मित्र थे, जो उनको अमेरिका वगैरह में मुलाकात हुई थी उनसे। तो उस एक मित्र वहाँ पे रह रहा था जो हिंदू कम्युनिटी से आता था। तो उसके पास गए और उससे बातचीत की, तो उसने साफ मना कर दिया, बोला कि नहीं ये संभव नहीं है, आप जब आएंगे तो फिर आपके आने से है ना हमारे जो घर में जो लोग हैं काम करने वाले वो छोड़ के चले जाएंगे, मतलब ऐसा। तो मतलब उन्होंने देखा कि एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, बाबा साहब का मित्र, ऐसा बोला। उसके बाद दूसरा जो है एक क्रिश्चियन फ्रेंड था। तो वो भी क्रिश्चियन जो है वो मतलब पहले उनके लोग हिंदू या कोई धर्म के लोग रहेंगे, बाद में वो क्रिश्चियन बन गए थे इंडिया में, कन्वर्टेड क्रिश्चियन। उसने भी मना किया कि नहीं नहीं, मेरी जो पत्नी जो कल ही आ रही है, और फिर वो आ, पसंद नहीं करेगी ऐसा। वो थोड़ा सा मतलब चूंकि वो कोई दूसरे कास्ट के थे, मतलब उनकी अलग अलग कास्ट के लोग थे, वो हायर कास्ट की रही होगी, तो ऐसा मतलब तो वो भी मना कर दी। तो बाबा साहब खुद देखे कि मतलब कि जो पारसी कम्युनिटी वो अ, जाति व्यवस्था में विश्वास कर रही है, हिंदू जो सिस्टम है वो जाति व्यवस्था में कितनी प्रकार से विश्वास कर रही है, क्रिश्चियन जो है इंडिया का वो विश्वास कर रहा है। और इसी क्रम में फिर बाद में बाबा साहब बोलते हैं कि बाद की बात है, मतलब ये वहाँ की बात नहीं है, कि जब वो औरंगाबाद में दौलताबाद जो दौलताबाद का जो किला है वहाँ देखने के लिए वो जाते हैं अपने अनुयायियों के साथ। और वहाँ पे एक हौज था, वहाँ पे पानी वगैरह था, तो वहाँ पे वो आप पानी लेते हैं। तो उस समय बहुत सारे मुस्लिम लोग आ जाते हैं और बहुत जोर से मतलब उनका विरोध करते हैं, मतलब वो
मारपीट की नौबत आ जाती। तो उन्होंने ये बहुत ही गहराई से अनुभव किया कि भारत में जो जाति की जो समस्या है वो सिर्फ एक धर्म से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि अन्य धर्मों में भी वैसे ही ज्यों का त्यों है। और आपको पता है कि बाद में वो सिख धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए थे। मतलब ऐसा माना जाता है कि सिख धर्म का इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया था। और लेकिन सिख धर्म में भी उन्होंने यही देखा था। सिख धर्म में भी आप जब बाद में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको सब पे भेदभाव करेंगे, मतलब जाति जो है वो जाति नहीं है, ऐसा उनको ये समझ में आया। तो बाद में फिर उन्होंने जब सब लोगों ने मना कर दिया बड़ोदरा में, तो फिर वो क्या करेंगे। तो ऐसा बोलते हैं कि मतलब वो जो स्थिति था बहुत ही टर्निंग पॉइंट था उनकी। टर्निंग पॉइंट इन द सेंस कि मतलब कि इतना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, एक सेना में काम मिला हुआ, और उसके रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है ना। और इतने पढ़े लिखे हुए लोग, कोई भी नहीं कह रहा कि आप हमारे साथ रहिए, तो क्या करेंगे। उनको लास्ट में जॉब छोड़ना पड़ा और वहां से उनको दौड़जा से जाना पड़ा। और इसी क्रम में वो बताते हैं कि ये जो अनटचेबिलिटी जो है, मतलब जो छुआछूत है, और कहिए कि जाति व्यवस्था जो है, खास करके अनटचेबिलिटी, वो एक अपने में एक अनूठा था। और वो बोलते हैं कि कैसे वो बचपन में जब उनके पिताजी कोरेगांव में काम कर रहे थे, तो वो जो घटना आप लोगों को पता ही होगा कि वो किस प्रकार से उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे स्टेशन पे सब कुछ अच्छा होता है, बहुत मौज मस्ती से वो जाते हैं, उनके ड्रेस बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो सूबेदार जी सेना में थे ना, उनके पास मतलब अ, अच्छे कपड़े वगैरह पहने हुए, मतलब वो स्टेशन मास्टर को लगा कि ब्राह्मण होगा, बहुत अच्छे ढंग से बात करता है। लेकिन इंडिया में क्या है, बात करते 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 लोग क्या बोलते हैं लास्ट में, किस जाति के हो। ये सारे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि हाँ मैं ये जाति का हूँ, महार जाति से हूँ। जैसे ही उन्होंने सुना कि महार जाति के हैं, वो जो स्टेशन मास्टर है वो बैक हो गया पीछे। उसके बाद अंधेरा हो गया, उसके बाद 1 घंटे में आया और फिर वो बोला कि ठीक है तुम जा रहे हो। तो वहाँ से स्टेशन से जो है वो जाने के लिए किसी तरह से वो बात कराया। आपको पता है कहानी। तो वो बाबा साहब बता रहे हैं कि मतलब अब वो जो अनुभव है बाबा साहब का बचपन का, वो 9-10 साल का है, 9-10 साल का जो थे बाबा साहब, कि उस समय जो घटित हुआ, जो स्टेशन से उतर के अब कोरेगांव जाने के क्रम में बैलगाड़ी पे जिस तरह से बैलगाड़ी हाँकना, और फिर बहुत सारा समस्या है जो आप जानते होंगे। तो वो फिर उनको सारा जो स्मरण है बैक का, पीछे का, सतारा का, कि भाई उन उनका बाल जो है घर ही में क्यों काटा जाता है, उनके जो कपड़े हैं वो घर ही में क्यों धोए जाते हैं, बाहर क्यों नहीं कोई धोने के लिए तैयार होता। तो ये सब जो है मतलब बातें जो है वो उनको कौन जाता है। तो खैर, और उसके बाद फिर वो, अब उसके पहले मैं आऊँगा कि जब वो बड़ोदरा में थे, तो बड़ोदरा में जब वो आए थे काम करने के लिए, तभी उनको लगता है कि मैं कहाँ आके फंस गया, मैं तो अमेरिका में था, है ना, और इतने अच्छे से वहाँ पे मतलब मेरा अध्ययन चल रहा था, मुझे अच्छे से जॉब वहाँ पे मिल जाता, और मैं अभी भी मैं जा सकता हूँ। लेकिन वो वापस जाने का फैसला नहीं लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी मतलब बात है सभी विद्यार्थियों के लिए, कि हमें जो है मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। आज देखिए बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह चले गए हैं, वहाँ जाके उन्होंने बस गए। जो स्थिति है भारत की वो खराब ही होते जा रही है और है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग जाने से वो अच्छी हो जाएगी या आप अच्छे हो जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे क्या होती है आप देखते हैं। तो ये चीज़ें हमें बाबा साहब से सीखनी चाहिए। और फिर बाबा साहब फिर बाद में फिर कैसे वो मूवमेंट में सक्रिय हो जाते हैं, और फिर वो कैसे चाहे महाड़ का मूवमेंट हो या फिर मतलब जो भी वो काम करते हैं वो हमारे सामने एक मिसाल के तौर पे है। और बाबा साहब खुद ये समझे कि उन्होंने किस तरह से भेदभाव सहा, देखा। और खास करके जो एक मार्जिनलाइज जो ग्रुप है, खास करके जो एक गरीब तबका है, तो उसके लिए काम करना। फिर बहिष्कृत करनी सभा का बहिष्करणी सभा की स्थापना करना, फिर उनके लिए हॉस्टल्स, बस्ती गृह वगैरह बनाना। तो मतलब अपना विकास के साथ साथ हमारे कम्युनिटी का विकास करना, हमारे समुदाय का विकास करना, हमारे लोगों का विकास करना, ये बाबा साहब शुरू से आने के बाद वो करते रहे और जीवन पर्यंत उन्होंने किया। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो ये हम आपको बताया। अभी मेरे पास समय जो है 10 मिनट है,
50। तो तो ये बाबा साहब का एक जर्नी मैंने बताया, आप खुद इसको पढ़िए और पढ़ करके आप बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे लेखकों ने लिखा हुआ है, आप उसको जान सकते हैं। अब है कि हम बाबा साहब के जो जीवन है उनसे हम और क्या सीख सकते हैं एक विद्यार्थी के नाते, और क्या क्या सीखा जा सकता है। तो एक तो ये बात है कि बाबा साहब जो है वो पुस्तक के बहुत बड़े फैन थे। और जो विद्यार्थी हैं तो बिना पुस्तक के तो आपको नॉलेज मिलेगा नहीं। क्योंकि आप देखेंगे बुद्धा के समय में जो थे वो जो बाकी के जो जो लोग जो सुनते थे उनको श्रावक कहते थे, कि जो सुन करके ज्ञान लेने वाले श्रावक। तो अभी तो आप श्रावक कैसे रहेंगे, तो मतलब किताब पढ़ के। तो किताब का उनका बहुत बड़ा शौक था। और उनका किताब का इतना बड़ा शौक था कि तो मैं कुछ उनके शौक के बारे में बात करूंगा, और उससे हम क्या सीख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे बात करूंगा कि जिससे विद्यार्थीगण को कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो जैसे कि किताब की बात की मैंने, तो एक जॉन गुंथेर करके व्यक्ति हैं, बहुत फेमस व्यक्ति हैं। उन्होंने लिखा कि 1938 में, 1938 की बात है, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण जो है वो 1956 में हुआ। लेकिन 1938 में जब उनके राजगृह में गए, उनके घर में गए, घर का नाम था राजगृह, तो उन्होंने देखा कि किताबें भरी पड़ी हैं उनके पास में। करीब 8,000 किताबें थी उनके पास 1938 में। और ऐसा माना जाता है कि महापरिनिर्वाण के समय में 35,000 किताबें हो चुकी थी बाबा साहब की। तो वो किताबें का बहुत बड़ा शौक था उनका। और बहुत ही मतलब बचपन से ही उनको शौक था किताबों का, अनेक प्रकार का किताबें पढ़ना। और बाद में मंत्री बनने के बाद दिल्ली में जब रहते थे तो शंकरानंद शास्त्री बोलते हैं कि एक बार हम रविवार के दिन गए, 1 बज रहा था, और जैसे ही मैं पहुंचा उन्होंने कहा कि चलो अभी यहाँ से जामा मस्जिद चलना है। तो उन्होंने बोला कि जामा मस्जिद क्यों जाना है, जामा मस्जिद में वो पुरानी किताबों का दुकान है, वहाँ पे चलते हैं। उन्होंने कहा कि अभी खाना खाने का समय है बाबा साहब। बोला कि नहीं नहीं, खाना बाद में खाएंगे। और उनके साथ जो है वो रविवार के दिन 1 बजे निकल गए जामा मस्जिद। वहाँ पे गए, पुरानी किताबों की दुकान में किताब खरीदने लगे। लोगों को पता चल गया कि बाबा साहब यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत लोग इकट्ठा हो गए, देखने लगे लोग। लेकिन बाबा साहब अपना किताब खरीदते रहे, और 1 घंटे उन्होंने किताब खरीदी, करीब 2 दर्जन किताब खरीदा उन्होंने। तो मतलब बाबा साहब मतलब पुरानी किताबें खरीदते थे, वो नई किताबें खरीद सकते थे, लेकिन उनको लगता था कि पुरानी किताबें हैं, है ना, तो खरीदनी चाहिए, अच्छी मिल जाती हैं। तो फिर बाबा साहब किसी को भी किताब पढ़ने के लिए उधार नहीं देते कि हाँ भाई आप दे दीजिए। आपको किताब से इतना उनका प्रेम था कि किसी को उधार नहीं देते थे, बोलते थे कि आपको अगर पढ़ना है तो आप आइए और हमारे पुस्तकालय में आकर के आप पढ़िए, मैं आपको उधार पढ़ने के लिए नहीं दूंगा। ऐसा माना जाता है कि वो किताबों में ही डूबे रहते थे, इतना पढ़ते थे, बहुत देर रात तक वो पढ़ते थे। और सुबह होने तक मतलब करीब 2 बजे तक पढ़ते थे, और फिर और लीन रहते थे। और एक बार जो है ऐसी घटना है कि जो किताब जो पढ़ना है, और मैंने कहा बचपन से जो उन्होंने डिसिप्लिन जो सीखी थी, एक तरह से वो मतलब सील था। डिसिप्लिन का मतलब होता है सील, है ना, सील में रहना। तो वो जब सील में रहते हैं तो फिर आपका जो है कंसंट्रेशन बनता है, समाधि आता है, और फिर प्रज्ञा होती है ना। तो पहले भी प्रज्ञा है, अच्छे बुरे की ज्ञान, लेकिन जो पूरी पूर्णतः जो प्रज्ञा है वो सील के बाद ही उत्पन्न होगा। डिसिप्लिन, समाधि और फिर प्रज्ञा। तो बाबा साहब जो है वो डिसिप्लिन में बचपन से ही रहने की आदत थी, बाद में वो डिसिप्लिन में रहे, उनका आदत था इतने बजे उठना, इतने बजे सोना है। तो उसकी वजह से उनमें बहुत एकाग्रता थी, दिखाई पड़ता है। और इतनी एकाग्रता थी कि एक व्यक्ति लिखते हैं, उनका नाम है नामदेव निमगड़े, है ना। वो एक किताब में चर्चा करते हैं कि वो रात में गए, बाबा साहब किताब पढ़ रहे थे, उन्होंने पैर छुआ। तो बाबा साहब बहुत किताब पढ़ने में मग्न थे, उन्होंने कहा कि टॉमी ऐसा मत करो। तो बाबा साहब को कुत्ते पालने का बहुत शौक था, तो उनको लगा कि टॉमी जो है कुछ हमारे पैर में ऐसे कर रहा है। फिर उन्होंने देखा ऐसे खड़े होके, तो देखे कि ये तो व्यक्ति, तो थोड़ा सा वो मतलब झेप गए बाबा साहब। तो बाबा साहब बहुत ही मतलब किताबें पढ़ते थे, बहुत ही तो आप अगर एक किताब पढ़ेंगे, अगर किताब पढ़ने से कितना नॉलेज होता है, बाबा साहब को इतना नॉलेज इसीलिए मिला कि वो कई किताबें पढ़ते रहते थे हमेशा। तो इसके बारे में धनंजय कीर कहते हैं कि वो रात भर पढ़ते थे, 2 घंटे सोने के बाद फिर सुबह सुबह उठ जाते थे, थोड़ा कसरत करते थे, नाश्ता करते थे, अखबार पढ़ते थे। तो मतलब डिसिप्लिन में रहते थे। और फिर सुबह सुबह जब ऑफिस जाते थे कार से, तो कार में फिर वो किताब देखते थे, नई नई किताबें, जो कि उस दिन उनको तार से पोस्ट से आया हुआ करता था। तो वो किताबों को वो
ऑफिस जाते समय देखते थे। और वहाँ पे फिर वो काम करके ऑफिस से जब लौटते थे तो फिर नई किताबों की दुकान में गए, वहाँ से फिर बंडलों की किताब लेके आते थे, और आने के बाद फिर सीधा जो है वो घर में वो सीधे अपने मेज पे जाते थे और वहाँ पे वो फिर से पढ़ना शुरू कर देते थे। उनको अपने ड्रेस खोलने की भी चिंता नहीं होती थी। तो ऐसा माना जाता है कि इतनी किताब से प्रेम था उनका। इसके साथ साथ उनको बागवानी करने का भी बहुत शौक था। तो बागवानी करने से भी जो है हमें मतलब एक जो बागवानी जो है मतलब जो बागवानी करते हैं आप, गार्डन वगैरह करते हैं, तो उससे भी आप नेचर के संपर्क में आते हैं। तो ऐसा माना जाता है, अभी बुद्ध दास करके एक भिक्खु हैं थाईलैंड के, वो बोलते हैं कि जो नेचर को समझता है या जानता है, जो नेचर के बीच में रहता है, प्रकृति के बीच में रहता है, वो बौद्ध धर्म को समझता है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि पटिसमुत्पाद की जो संकल्पना है, जो पटिसमुत्पाद को समझता है वो नेचर को समझता है, जो नेचर को समझता है पटिसमुत्पाद को समझता है। तो बाबा साहब बागवानी का बहुत बड़ा शौक था। और इसके बारे में मतलब ब्रिटिश के अखबार में भी ये चर्चा हो चुकी थी कि इनका जो बागवान है, जो उनका जो बागवानी है, मतलब जो गार्डन है, वो काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा है। और मैंने कहा कुत्ते पालने पालने का तो उनको शौक था ही, खाना बनाने का भी उनका बड़ा शौक था। तो आमतौर पे एज ए व्यक्ति के रूप में आपको सारे गुण आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ाई में अच्छे हैं और खाना बनाना नहीं आता है, खाना बनाना सिर्फ महिलाओं का काम है, ऐसा नहीं। खाना खाना बनाने सबको आना चाहिए, है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो खाना बनाना में छुट्टियों में वो खाना बनाते थे। घटना 1944 की है कि उन्होंने अपने हाथ से 7 प्रकार के पकवान बनाए और 3 घंटे उसको मतलब बनाने में लगे। और उसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत के दलित फेडरेशन के प्रमुख मीनाम्बल शिवराज जी को बुलाया खाने के लिए। वो भी अचंभित हो गई कि बाबा साहब ने इतने अच्छे स्वादिष्ट खाने बनाए हुए हैं। बाबा साहब को मूली और सरसों के साग पकाने का बहुत शौक था। बाबा साहब नशे से कभी भी मतलब उनका सामना नहीं हुआ। मतलब वो अमेरिका में रहे, इंग्लैंड में रहे, वहाँ पे आमतौर पे लोग शराब पीते हैं, मतलब आमतौर पे जनरली वहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो लेकिन वो कभी भी उन्होंने हाथ नहीं लगाया नशे का, किसी प्रकार का नशा नहीं करते थे। तो ये भी हमें सीखने वाली बात है, सीखना चाहिए लोगों को। और यहाँ तक कि लोग बोलते हैं एक बार कि बॉस आपको खांसी आ रही थी, तो किसी ने कहा कि आपको खांसी आ रही थी तो थोड़ा सा पान खाइए। तो उन्होंने पान खाया, तो पान खाने के बाद वो तुरंत उन्होंने फेंक दिया बाहर, थूक दिया, बोला कि बहुत ही कड़वा है। तो बाबा साहब नशे से बहुत दूर थे। और सभी विद्यार्थियों को नशे से दूर जाना चाहिए, जो कि आपको पता है कि आज क्या हो रहा है, नशे का क्या खेल है हमारे भारत में। उसके बाद बहुत ही साधारण खाना खाते थे, है ना, आजकल मतलब बाजरे की रोटी चावल दही बस सफिशिएंट, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे। और बहुत ही मतलब बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे, आपको पता है, मंत्री थे, कानून मंत्री थे। और जब दिल्ली में रहते थे तो वो हर आदमी का ख्याल रखते थे। आप जब पढ़ लिख रहे हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षक बनेंगे, कोई भी बनेंगे, तो आपको फिर सारे लोगों के लिए काम करना चाहिए। और जैसे कि इसमें घटना है कि सुदामा नाम का एक व्यक्ति जो है वो उनके यहाँ काम करता था, उनके देख रेख के लिए, और वो पिक्चर देखने के लिए गया, और देर से जब आया तो वो देखा कि बाबा साहब डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसीलिए वो बाहर ही बिछा के जमीन पे सो गया। बाबा साहब जब 12 बजे के बाद जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सुदामा सो रहा है, और वो अपना कोट जो है उसके ऊपर डाल देते हैं। तो बाबा साहब की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, बता सकते हैं। वो कभी भी ऐसे मतलब समय को बर्बाद नहीं करते थे। एक बार वो पिक्चर देखने के लिए गए, ऐसा कहते हैं लोग, और पिक्चर देखते देखते आधा देख रहे थे, इतने में उनको कुछ ख्याल आ गया, कुछ आइडिया उत्पन्न हुआ। वो आधे पिक्चर से लौट गए और घर आ करके वो आइडिया को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। बाबा साहब घर के बाहर खाना नहीं खा घर के बाहर जो है वो खाना खाने के आदी नहीं थे। बहुत सारे लोग घर के बाहर खाना खाते हैं। वो बहुत लोग उनको रिक्वेस्ट करता था कि हमें आप चलिए अब दावत करना है, तो बोलते थे कि ठीक है, आपको बहुत शौक है तो मुझे घर पे ही खाना ले आओ, क्योंकि हम खाना खाने जाएंगे तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे साथ जाएंगे, फिर तुम्हारे साथ आएंगे और तुम्हारे साथ गप करेंगे, तो कम से कम मेरा 1 घंटा जाएगा, 1 घंटे में मैं बहुत कुछ कर लूँगा। तो ये सब बातें जो है जो हम बाबा साहब से सीख सकते हैं, जो शायद मतलब मैं दूसरे ढंग से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। बाबा साहब ने लास्ट में जैसे मैंने कहा कि पाली सीखा, है ना, पाली सीखने के लिए वो वहाँ पे दिल्ली में थे तो पाली सीखा उन्होंने। और पाली में वो जो लिखते थे, है ना, जो शब्द है, जैसे वो अपने भाषणों में पाली शब्दों का बहुत यूज किया हुआ है, वो बुद्धिज्म का बहुत यूज किया हुआ है। तो अभी भी आप पुणे में जो संग्रहालय वहाँ जाके देखिए कि उनका लिखावट कैसे उन्होंने नोट्स निकाला हुआ है और पाली के शब्द लिखे हुए हैं। बाबा साहब ने अंतिम पड़ाव में वायलिन बनाना बजाना भी सीखा। तो इस तरह से बाबा साहब पेंटिंग भी बहुत अच्छा करते थे, पेंटिंग बनाते थे बहुत अच्छा।
तो बाबा साहब से बहुत सारी बातें जो है हम यहाँ पे सीख सकते हैं। अगर हम मेरे पास समय नहीं है शायद, है ना, थोड़े कम शब्दों में अभी मैं कहूँगा कि अगर उनको देखा जाए कि विद्यार्थियों के लिए उन्होंने क्या उपदेश किए, ये सब मैंने बताया कि उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। मैं बता रहा था, मैं इंटरप्रेट कर रहा था कि यदि विद्यार्थी उसको कैसे सीख सकता है, देख सकता है। लेकिन खुद बाबा साहब ने विद्यार्थियों के लिए किस तरह का उपदेश दिए, तो बाबा साहब तो बहुत जगह भाषण वगैरह देते रहते थे और बहुत जगह पे वो भाषणों में संदर्भ विद्यार्थियों का दिया, लेकिन खास करके विद्यार्थियों के लिए जहाँ पे विद्यार्थी गण मौजूद हैं और वहाँ का भाषण मैंने देखा, तो उसमें देखा कि एक 12 दिसंबर 1955 का जो भाषण है मिलिंद कॉलेज में, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि विद्यार्थी जो है वो 5 गुण होना चाहिए उनमें। और वो क्या है, सबसे पहले विद्या। विद्या बहुत ही जरूरत है, नॉलेज होता है, एजुकेशन। और बाबा साहब का हम जानते हैं क्योंकि एजुकेशन के चलते ही हम जानते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि विद्या के साथ साथ प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है, करुणा होना बहुत जरूरी है, शील होना बहुत जरूरी है, मैत्री होना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए कि सारा जो शब्द है वो बुद्धिज्म का ही है, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री, है ना। तो प्रज्ञा क्या है, मतलब अच्छे बुरे का जो ज्ञान है। आप अगर सम्यक दृष्टि देखें, आप देखेंगे अगर आज अष्टांगिक मार्ग, तो दो जो अंग है वो प्रज्ञा है ना, कि दुख है ना, 4 आर्य सत्यों का ज्ञान होना प्रज्ञा है। तो मतलब आपके पास विद्या है लेकिन प्रज्ञा ही नहीं है, तो वो विद्या जो है वो तलवार की तरह हो जाएगी। अब वो तलवार रूपी है जो आप किसी को मार भी सकते हैं, और अगर प्रज्ञा है तो आप किसी को बचा भी सकते हैं। करुणा बहुत जरूरी है। आप प्रज्ञा हैं तो करुणा है, तभी तो आप दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों को हेल्प करेंगे, जो नीडी व्यक्ति है। और सील होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि सील जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब तक सिलवान नहीं रहेंगे फिर आपका कोई विद्या का कोई महत्व ही नहीं है। तो सील है, तब कंसंट्रेशन भी है, समाधि भी है, और तभी प्रज्ञा है। फिर आगे बोलते हैं मैत्री। मैत्री भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मैत्री के जो है मित्रता भावना बहुत जरूरी है सबके साथ। आप जब विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के बाद जब कुछ बनेंगे तो आप भेदभाव रहित होकर के सबके लिए काम करेंगे, उसमें मित्रता बहुत जरूरत है। तो इस तरह से उन्होंने मिलिंद कॉलेज में भाषण दिया और उसमें उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि इसके मिलिंद कॉलेज का नाम हमने मिलिंद इसलिए रखा है कि मिलिंद और नागसेन का संदर्भ उन्होंने दिया। उन्होंने मिलिंद पहिया की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सबको मिलिंद पहिया ग्रंथ पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए रखा कि यहाँ के जो शिक्षक गण हैं वो मिलिंद पहिया में बताए गए जो जो शिक्षक के जो गुण हैं वो गुणों को अपनाएंगे। तो वो उन्होंने 6 प्रकार के, 7 प्रकार के जो गुण हैं, वो 7 प्रकार के गुण की बात चर्चा नहीं की, लेकिन सिर्फ गुण की बात की। लेकिन आप देखेंगे तो आपको गुण उसमें दिखाई देगा मिलिंद पहिया में। और इस तरह से उन्होंने वहाँ पे कहा कि स्वदेश पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो उन्होंने कहा कि विद्वान जो है वो सभी जगह उनकी पूजा होती है। फिर आप देखेंगे उनका जो भाषण देखेंगे कि 1956 का भाषण जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो गए थे। वहाँ पर उन्होंने छात्रों को संबोधन किया था। और वहाँ पर भी उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने खास करके कहा कि ब्रह्म सत्यम जग मिथ्या, है ना, कि ब्रह्म जो है सत्य है और जग जो मिथ्या जी जो संकल्पना है। तो उन्होंने इसकी थोड़ी आलोचना की कि भाई ब्रह्म अगर सत्य है तो फिर ये जाति भेद क्यों है, वर्ण व्यवस्था क्यों है। तो मतलब वहाँ पे जाके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जा करके और वहाँ पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया, बताया, और कहा कि ब्रह्म का मतलब ब्रह्म विहार से है ना, करुणा मुदिता उपेक्षा जो है, उससे है। और तो ये बात उन्होंने मतलब कही वहाँ पे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर मतलब कि हम जो हैं सिर्फ धर्म के संशोधक नहीं है ना, संशोधक करने वाले नहीं है। मतलब हमें विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का काम है संशोधन करना, संशोधक होना वो बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ वो जो संशोधक जो है, आप संशोधक के रूप में जो संशोधन कर रहे हैं, उसका जो प्रभाव जो है वो लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए। तो बोलते हैं कि हम धर्म का संशोधन नहीं बल्कि धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो धर्म का प्रचार प्रसार करना मतलब मानवता की सेवा करना है। तो इस तरह से बाबा साहब ने बहुत सारे उपदेश जो है वो विद्यार्थियों के लिए भी दिया हुआ है। वो बीच बीच में कबीर जी के दोहे का इस्तेमाल किया करते थे। मुंबई में उन्होंने बात कही थी कि शिक्षण के साथ साथ सील का होना बहुत ही जरूरी है, साफ तौर पे कहा था। 1953 में उन्होंने कहा था। और साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि अ, कबीर कहे कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और औरन को दीजिए। मतलब कि आप भी
डेवलप करें, आप अपने आप को विकसित करें और दूसरों को भी विकसित करने दें, विकसित करने में सहायता करें। तो ये इस तरह का बात वो विद्यार्थियों के समक्ष कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे गुरु जो है फूले हैं, फूले जो है मालिक समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके जो शिष्य जो थे वो बहुत सारे ही मराठा थे। तो मतलब इस तरह से वो बता रहे हैं, अपने विद्यार्थियों को बोल रहे हैं। और यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि शील होना बहुत जरूरी है। और शील जो है वो तलवार की तरह है कि अगर आपको, अगर मतलब प्राण की रक्षा भी, मतलब प्राण की रक्षा करना है, अगर आप दुशील हो गए तो आप क्या करेंगे, लोगों को हत्या करेंगे तलवार से। लेकिन अगर आप सुशील हैं तो लोगों को बचाएंगे। तो फिर उन्होंने एक और मैं लूंगा, 2-3 मिनट और ले लेता हूँ, चलेगा 2 मिनट? तो मैं 2 मिनट में बात खत्म करूंगा कि बाबा साहब सिद्धार्थ कॉलेज में भी उन्होंने भाषण दिया था 1947 में। और उन्होंने कहा था कि ये सिद्धार्थ कॉलेज जो है, सिद्धार्थ कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए, उन्होंने थोड़ा सा अफसोस भी जाहिर किया था कि आज के जो विद्यार्थी हैं वो मतलब उस तरह के विद्यार्थी नहीं हैं। जैसे कि उन्होंने विद्यार्थियों की चर्चा की, जैसे कि रानाडे थे, जैसे गोखले थे, तिलक थे, फिरोज शाह मेहता थे। इस तरह के जो उस समय के जो तत्कालिक जो फेमस लोग थे उनकी चर्चा की है कि वो सब विद्यार्थी थे। अभी जो तत्कालिक विद्यार्थी हैं वो उनमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना नहीं है। तो ऐसा वो बात करते हैं और बोलते हैं कि मतलब आज के विद्यार्थी जो है वो टीचर को देख करके पीछे भाग जाता है, वो आता भी नहीं है ना। तो वैसा विद्यार्थी नहीं चाहिए। और बोलते हैं कि हमने सिद्धार्थ कॉलेज का सिद्धार्थ नाम क्यों रखा, क्योंकि अ, सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध का नाम है। और गौतम बुद्ध कौन है? जो कि सत्य की खोज में लगा हुआ है, और सत्य की खोज के साथ साथ वो मानवता के कल्याण के लिए लगा हुआ है। तो विद्यार्थी का काम है कि सत्य की खोज करना। तो ये बात उन्होंने वहाँ पे कही है। और इसी क्रम में यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सुरतों का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कहा हुआ है कि जैसे सत्य जो है कि आप अंधविश्वास पे विश्वास मत करें। जैसे कि वो चर्चा करते हैं सुत्तों का, कि एक ब्राह्मण जो है बुद्ध के पास बोलता है कि ब्रह्म है, ब्रह्मा का अस्तित्व है। बुद्ध कहते हैं कहाँ ब्रह्मा का अस्तित्व है? आपने ब्रह्म को देखा है अपनी आंखों से? आपके शिक्षक ने देखा है? तो किसी ने नहीं देखा है, तो फिर आप कैसे विश्वास करेंगे कि ब्रह्म है? तो मतलब सत्य की जो खोज करना है वो अपने अपने मतलब अनुभव के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कीजिए, न कि किसी के कहने पे कीजिए। तो ये इसकी चर्चा यहाँ पे करते हैं। इसी चर्चा के क्रम में फिर वो कलाम सुत्ता के तरह बोलते हैं कि खुद जो है वो आप देखो, समझो, जानो, मैं जो कह रहा हूँ वो उस पर विश्वास मत करो। वो फिर महापरिनिर्वाण सुत्ता की भी चर्चा यहाँ पे कर देते हैं, आनंदा का संदर्भ देते हैं कि आनंद जो है वो कैसे बोलता है कि आपका अंतिम क्षण आ गया है तो आप कुछ बताएं, है ना, धम्मा के लिए। तो बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ इतने साल रहा और मैंने कुछ छुपाया नहीं, मैंने जो भी था वो आपको बता दिया, तो मैं क्या बताऊं। तो इस क्रम में बाबा साहब वहाँ पे विद्यार्थियों को बता रहे हैं, बुद्ध के जीवनी को बता रहे हैं, और एक साथ साथ वो अपना संदर्भ भी दे रहे हैं। मतलब वहाँ पे दिखाई पड़ता है कि वो उनका भी जो लाइफ है, जो उनका जो टीचिंग्स है, उनका जो कार्य है, वो अपने आप में एक तरह से वो लोगों के लिए है। मतलब लोग जो है वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं। तो इस तरह से बाबा साहब ने बहुत सारी बातें मतलब कही हुई है। और बाबा साहब का पूरा जीवन जो है विद्यार्थियों के लिए सीखने जैसा है। बहुत सारा ऐसा पहलू है जिसे हम यहाँ पे उजागर कर सकते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं आपको इतना ही बता सका। और आशा है कि आप को अच्छा लगा होगा। और जो भी भाषण हम करते हैं उसमें और अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे ढंग से अपनी बात को रखूं। सभी को धन्यवाद कि आपने बहुत धैर्य के साथ हमारी बात को सुनी।